हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स के आईटीआर रिफंड स्टेटस को लेकर है। अभी एक नया अपडेट है। कल की डेट में यानी कि संडे को भी काफ़ी सारे इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस किया गया है। हाई वैल्यू ऑफ रिफंड यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। आईटीआर 1 to 4 के केस काफ़ी ज़्यादा है। आईटीआर 3 का जैसे प्रोसीड होगा मैं फिर से आपको अपडेट करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी पर्सन हैं जिनके रिफंड आ गए हैं वो भी कमेंट जरूर करें कि कौन सी आईटीआर थी, किस डेट में फाइल की थी, कितना अमाउंट ऑफ रिफंड यहाँ पर हमको क्रेडिट हुआ है। जिनके नहीं आ रहा है वो भी कमेंट जरूर करें। इससे काफ़ी सारे अदर पर्सन को हेल्प मिलने वाली है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। केवल इसी वाली वेबसाइट पर आकर आपको अपना रिफंड चेक करना होगा। संडे के दिन भी आईटीआर की प्रोसेसिंग हो रही है। ये इसमें क्योंकि कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सब डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। स्टेटिक्स में आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ आईटीआर जो है वो संडे के दिन भी प्रोसेस हुई है। सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटेड मैनर में हो रहा है। जो अभी जिस रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जून में फाइल की गई थी और उसका रिफंड का काफ़ी टाइम से वेट होता है। जून, जुलाई, अगस्त, अब जाके यहाँ पर वो प्रोसीड हुआ है। आईटीआर 2 का केस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अभी भी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो आपको यहाँ टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ऐसे चेक्स है जो कि आप चेक करें पोर्टल पर। अगर आपको यहाँ पर किसी भी नंबर पर कॉल करना है तो ऑफिशियल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यही आपकी आईटीआर फाइलिंग रिगार्डिंग रिफंड, उसके अलावा प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी डिटेल पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियल डाटा कभी भी शेयर नहीं करना है। टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे है इसकी, और सुबह 8 बजकर रात को 8 बजे तक की इस पर टाइमिंग्स यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो इनकम टैक्स की साइट पर नंबर दिए गए हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे पर्सन्स को फेक ईमेल या व्हाट्सएप जा रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी लिंक को शेयर नहीं किया जाता है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो कम्युनिकेट किया जाता है। तो आपको किसी फेक लिंक या साइट पर क्लिक नहीं करना है। चलिए मैं लॉगिन करके अब आपको एक बार स्टेटस चेक करा देता हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी यहाँ पर केस है। ई फाइल में जाकर यहाँ स्टेटस चेक करेंगे। आप भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल में इसका भी हो सकता है राइट साइड आए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो केस है वो आईटीआर 2 का है। ये यहाँ पर 22 जून में आईटीआर फाइल की गई थी। सेम डेट में ये फाइल करके वेरीफाइड भी हुई थी। और 23 अगस्त को लगभग आप देख रहे होंगे 2 महीने से मैंने आपको बताया था 60 दिन तक का इसमें टाइम लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 60 डेज में आईटीआर 2 का जो रिफंड है वो प्रोसीड कर दिया गया है। डाउनलोड इंटीमेशन पर क्लिक करके आप चेक करेंगे। यहाँ पर आपको पैन नंबर और पासवर्ड डालना होगा स्मॉल लेटर्स में, तो ये ओपन हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे। जो आपको रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्रेडिट होगा। इसमें मैं व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है संडे के दिन में 23 तारीख को 5:52 पर ये जो आईटीआर है प्रोसेस हुई है। ईमेल पर कम्युनिकेशन गया है, मैसेज भी आया, वैसे एसएमएस में मैसेज आता है। और डेट ऑफ ऑर्डर यानी कि जो इंटीमेशन ऑर्डर है 143(1) का, ये यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद ऑटो जनरेटेड होता है। तो सीपीसी के द्वारा ऑटोमेटेड मैनर में सारा प्रोसेस किया जाता है। कोई भी कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। आप बस कुछ चेक ऐसे हैं जो कि आपको देखने होंगे। सबसे पहले हम रिफंड स्टेटस चेक कर लेते हैं। रिफंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो रिफंड है यहाँ अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी तो वैसे यहाँ यूटेरन नंबर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी रिफंड की प्रोसेसिंग है वो एसबीआई के द्वारा प्रोसीड की जाती है। जो रिफंड बैंकर है वो एसबीआई है। तो एसबीआई से ऑटोमेटेड मैनर में रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है अगर सब कुछ ओके है तब। अगर कुछ दिक्कत आती है तो फेल्ड हो जाता है। यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका जो यूटेरन नंबर है वो जनरेट नहीं हो पाया क्योंकि रिफंड फेल्ड हो गया है। फिर आप जो है सर्विस में जाकर यहाँ पर रिफंड रेस पर क्रिएट करके यहाँ पर दोबारा से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो फेल्ड नहीं हुआ है, अब यहाँ अकाउंट में भी क्रेडिट हो चुका है, ये बस यूटीआर नंबर अपडेट होना बाकी है। इसलिए मैं आपको बैंक का स्टेटस भी एक बार दिखा देता हूँ। माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जो है माई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है इस केस में 2 बैंक अकाउंट को ऐड किया गया है। दोनों के दोनों प्रॉपर्ली वैलिडेटेड है एंड एलिजिबल फॉर रिफंड है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैच नहीं है। उसका रीजन ये है कि बैंक में कोई दूसरा हो सकता है, मोबाइल नंबर हो और ईमेल आईडी दूसरी हो और यहाँ पोर्टल पर दूसरा हो। तो आप ये कर सकते हैं कि बैंक में जाकर रिकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी केस में क्या है कि यहाँ पर वैलिडेटेड नहीं आ रहा होगा, एलिजिबल फॉर रिफंड भी नहीं आ रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड दोबारा से रिलिंक करना होगा। करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, रिवैलिडेट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया, ओटीपी वेरीफाई करना है, आधार का ओटीपी वेरीफाई करना है। जब यहाँ पर एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर फिर से ये वैलिडेशन स्टेटस के लिए जाता है। 24 आवर्स तक का टाइम लगता है। काफ़ी केस में ऐसा भी है कि सेम डेट में भी ये अपडेट हो जाता है। अभी काफ़ी सारे केस में यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो बैंक अकाउंट है उसका एफएससी कोड आईटीआर में सही नहीं गया। अगर आपने उसको यहाँ प्रॉपर्ली वैलिडेट भी कर दिया तो जो आपकी आईटीआर है वो तो गलत ही हो गई।
तो आप क्या करें, इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर दें। रिवाइज बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो एक बार देख लीजिएगा। सिंपल आसान तरीके से बताया हुआ है, बस उसमें बैंक को करेक्ट करें। पहले जब भी आप ITR फाइल करें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने बैंक अकाउंट है उसको पोर्टल पर यहाँ आके ऐड करें, तब जाके ITR फाइल करें। काफ़ी सारे पर्सन का क्या है कि बैंक ब्रांच चेंज हो जाती है, बैंक अकाउंट गलत है यहाँ पर, वो ITR डायरेक्टली भर देते हैं। तो जो ITR भरते हैं तो ये डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। अब वो ITR उनकी गलत चली गई, हो सकता है प्रोसेस भी हो जाए, बाद में रिफंड ना आए, तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस पर क्लिक करके चेक कर लें कि कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है। अगर यहाँ कोई डिमांड पेंडिंग हुई तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिफंड है उससे एडजस्ट हो जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। मैं आपको एक बार स्टेटस भी चेक करा देता हूँ। आपके केस में UTR नंबर आया है नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, सेंड टू रिफंड बैंकर लिखा हुआ है, तो इसके बाद आप जो है वेट कर लीजिए। काफ़ी केस में क्या है सेम डेट में क्रेडिट हो जाता है। एक और आपको चेक करना है यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिसमैच का, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा आना चाहिए टैक्स क्रेडिट जो है फुल्ली क्लेम्ड है और फुल्ली मैच है। अगर ये मिसमैच आ रहा है तो यानी कि आपने ITR में गलत तरीके से उसको क्लेम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रीवेंस की। सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग का है, इसकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी भी है, वैसे अदर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टे पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सस्पेंडेड सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ग्रीवेंस लिख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इनकम टैक्स की कॉपी अटैच कर सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है। सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देंगे, कौन सी ITR थी, कब आपने फाइल की थी, उसका एक्नोलेजमेंट नंबर क्या था, उसमें कितने अमाउंट का रिफंड था, ITR का फॉर्म कौन सा था, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद इसी में ही एक और भी ऑप्शन आता है यहाँ पर रिफंड का, तो इसको रिफंड को सेलेक्ट करके, अगर किसी की ITR तो प्रोसेस हो गई है लेकिन रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद काउंटर पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रीवेंस लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। ग्रीवेंस का यहाँ पर जवाब आता है, ऑनलाइन ही आता है, वो ग्रीवेंस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्टेटस में दिख जाएगा। तो ये उनको करना है जिनके यहाँ पर काफ़ी टाइम से पेंडेंसी है और उनको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सही फाइल नहीं हुई है, या ITR तो फाइल हो गई है सही लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही। उसके अलावा AIS और यहाँ ई फाइल में 26AS को चेक कर ले, कहीं ऐसी कोई इनकम तो नहीं है जो अब अपडेट हो गई हो। चाहे कुछ ऐसे पर्सन है वो बिना 26AS अपडेट हुए या फिर बिना AIS के अपडेट हुए जो ITR है वो फाइल कर देते हैं। तो क्या होता है कि ITR का मिसमैच है तो वो प्रोसेस नहीं होती, अगर प्रोसेस हो भी गई तो बाद में आपको नोटिस आएगा। तो इस सारी दिक्कतों से बचने के लिए आप जो है ITR को थोड़ा चाहे डिले फाइल कर दें लेकिन सही कंप्लीट डिटेल के साथ फाइल करें। तो ये था कंप्लीट वीडियो। बाकी फर्दर जैसे ही कोई भी ITR 3, 1 to 4 प्रोसेस होगा मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। अभी काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ ITR अभी प्रोसेस होना बाकी है, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे जो भी रिटर्न्स प्रोसेस होती रहेगी वो मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। कुछ पीछे यहाँ पर बड़े रिफंड आए थे, इस वाले केस में जो मैंने अभी आपको दिखाया 50,000 से ऊपर का रिफंड है, तो वो भी यहाँ पर जो है प्रोसेस कर देगा। तो जो बड़े वाले रिफंड्स हैं वो भी डायरेक्टली आ रहे हैं और जो छोटे वाले रिफंड्स हैं वो भी यहाँ पर स्मूथली प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये था लेटेस्ट वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।